जो पोस्टर शेयर किया गया है कि हम लोग आज 7 मुख्य उन शीर्षकों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करने जा रहे हैं जो बाइबल में विश्वासियों के लिए, मेरे और आपके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। हालेलुया। तो हम पढ़ने के लिए सबसे पहले निकालेंगे पहला पतरस, उसका 2 अध्याय और उसके 9 और 10 पद से आज के इस संदेश की बुनियाद को मैं रखना चाहूँगा। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 और उसका 10 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर की 324 नंबर पेज, पीछे की तरफ 324 नंबर पेज के ऊपर। परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर तुम पर दया हुई। यस, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है पर तुम, किसके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है? मेरे और आपके लिए। हालेलुया। बोलिए मेरे लिए। अपना नाम लेकर बोले, मैं सिद्धार्थ के लिए बोलो, अपने लिए बोलो, अपना नाम लेकर, है ना। हाँ, आज हटा सकते हैं ना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा है, ये हटा हुआ लगता है तो सही लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। किसके लिए बोलेंगे? अपना नाम लेकर बोलो। हरीश के लिए, आर्यन के लिए, है ना, लक्ष्य के लिए अपना नाम लेके बोलेंगे मेरे लिए। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, है ना। क्रिस्टीना क्या कह रही है कि मम्मी मैं क्या हूँ? चुनी हुई हूँ। हालेलुया, चुना हुआ। हालेलुया। तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी। कौन से पद पर हम, कौन सा पद धारण किए हुए हैं? राज्य करने का पद हमको मिला है, राजपदधारी। हालेलुया। हमें जो राजगद्दी मिली है वो राज्य करने के लिए मिली है। राजपदधारी, याजकों का समाज। हालेलुया। पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में, कैसी ज्योति में? अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हालेलुया। उसके क्या करो? गुण प्रकट करो। इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। परमेश्वर का हमको बुलाने का मकसद क्या है? परमेश्वर हमें क्यों जो है एक चुना हुआ वंश कहकर बुला रहा है? विश्वासियों को परमेश्वर क्यों एक अपनी निज प्रजा कहकर बुला रहा है? क्यों परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र लोग कहकर बुला रहा है? क्यों परमेश्वर हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुला रहा है? इसलिए ताकि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। हालेलुया, हालेलुया। उसके गुण क्या है बताएंगे, सब बताएंगे एक एक करके। परमेश्वर के गुण बताइए। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर दयालु है, सामर्थी है, पवित्र है, हाँ, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और क्या है परमेश्वर? सर्वव्यापी है, महान है, सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थी है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है। ये सारे क्या परमेश्वर के गुण हैं। हालेलुया। और इन्हीं सब गुणों को क्या कर रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं। परमेश्वर ने मेरे मन में डाली ये बात, हम लोग इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, परमेश्वर को किन किन शीर्षकों के साथ बाइबल के अंदर पुकारा गया है। हालेलुया। एल शदाई, एलोहिम, एदोनाई, यहोवा सबोत, ये सारे नाम जो यहोवा परमेश्वर के लिए, यहोवा यीरे, यहोवा निस्सी, है ना, यहोवा राफा, ये सारी बातें जो परमेश्वर के लिए पुकारी गई हैं। क्योंकि हम कैसे उसके गुणों को प्रकट करेंगे जब सबसे पहले हमें यही नहीं पता कि उसके अंदर गुण कौन कौन से हैं। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे परमेश्वर के अंदर कौन कौन से गुण हैं, तभी तो हम उसके गुणों को प्रकट कर पाएंगे। हालेलुया।
और उसके बाद हमने ये सीखा, हम ये भी बात सीख रहे हैं कि परमेश्वर को किन किन शीर्षकों के द्वारा पुकारा गया है। और हमने ये बात भी सीखी, मैंने संडे को भी संदेश को दिया था पहले आपको, कि पवित्र आत्मा को क्या क्या कहकर पुकारा गया है। याद है ना आपको? पवित्र आत्मा को क्या कहा गया? सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा को क्या कहा गया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को क्या कहा गया? यीशु का आत्मा। पवित्र आत्मा को क्या कहा गया? मसीह का आत्मा। पवित्र आत्मा को क्या कहा गया? प्रभु का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, सामर्थ का आत्मा, प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा। पवित्र आत्मा को कहा गया। हमें इन बातों को सीखना है। बोलो यीशु मसीह की। हमें इन बातों को सीखना है कि परमेश्वर के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हमें इन बातों को सीखना है कि यीशु मसीह के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया। किसी ने कहा हे दाऊद की संतान, किसी ने कहा हे रब्बी, किसी ने कहा हे नासरी, हालेलुया। किसी ने कहा ये परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह के लिए कौन कौन से शीर्षकों का इस्तेमाल हुआ? पिता के लिए कौन कौन से शीर्षकों का इस्तेमाल हुआ? एक बढ़िया टीचिंग आप तैयार कर सकते हो इसके ऊपर। किताबें भरती और भरती और भरती जाएंगी, रखने की जगह नहीं बचेगी। इतनी गहराई है इन टॉपिक्स के अंदर कि परमेश्वर के लिए कौन कौन से शीर्षकों का इस्तेमाल किया गया, यीशु मसीह के लिए कौन कौन से शीर्षकों का इस्तेमाल किया गया, पवित्र आत्मा के लिए कौन कौन से शीर्षकों का इस्तेमाल किया। और अब हम आ जाते हैं, यहां देखो मेरी तरफ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए शीर्षकों का इस्तेमाल किया गया। मेरे और आपके लिए, विश्वासियों के लिए भी शीर्षकों का इस्तेमाल किया गया। हालेलुया। हमें भी चुना हुआ वंश कहा गया है, परमेश्वर की निज प्रजा कहा गया है, पवित्र लोग कहा गया है, संत कहा गया है, विश्वासी कहा गया है। हालेलुया। विश्वासी हम कौन है? विश्वासी हम कौन है? विश्वास करने वाले लोग। हालेलुया, हालेलुया। तो 7 मुख्य शीर्षकों को आज हम सीख रहे हैं जो मेरे और आपके लिए इस्तेमाल किए गए। और आधे घंटे वचन प्रचार करने के बाद फिर आप सब लोगों का टेस्ट होगा। सबसे ये 7 बातें जो हैं पूछी जाएंगी, इसलिए सब लोगों को बहुत ध्यान से इन 7 बातों को सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बिलीवर्स आर कॉल्ड, वी हैव टू बी ट्रू एंड व्हाट वी आर कॉल्ड, जिसके लिए हमें बुलाया गया है। हमें अगर परमेश्वर कुछ कहकर बुला रहा है, सोचो ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसकी प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है? परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, बाय द इंस्पिरेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, बाय द इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट, इंस्पायर बाय होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये पवित्र शास्त्र लिखा गया है। हालेलुया। तो अगर पवित्र आत्मा को ये बात लिखनी थी या लिखवानी थी, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे क्या है? कारण है। हालेलुया। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर इन शीर्षकों को हमारे लिए इस्तेमाल कर रहा है? बाइबल के अंदर बहुत गहराई है, परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत गहराई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें समझना है कि अगर हमें इन शीर्षकों के द्वारा पुकारा गया है तो सच में कुछ ना कुछ स्पेशल पर्पस पवित्र आत्मा का है हमारी लाइफ के लिए। हालेलुया। विशेष कुछ योजना पवित्र आत्मा की है हमारे लिए। हालेलुया। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन बातों को। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, उसका 1 और उसका 2 पद। पहला यूहन्ना, पतरस के बाद ही मिलेगा आपको। पतरस की पहली पत्री, फिर दूसरी पत्री, उसके बाद यूहन्ना की पहली पत्री आ जाएगी, है ना, दूसरी फिर तीसरी। पिता ने हमसे 3 अध्याय, 1 यूहन्ना 3 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। जी पढ़िए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम, हाँ, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए।
हाँ, कि हम क्या कहलाएं, हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। ये है पहली बात। बोलो पहली बात। कितनी बातें याद करनी है आपको? 7 बातें। कि परमेश्वर आपके लिए किन शीर्षकों का इस्तेमाल कर रहा है, मेरे और आपके लिए। आमीन। विश्वासियों के लिए परमेश्वर किन किन शीर्षकों का इस्तेमाल कर रहा है। पहला, परमेश्वर कह रहा है कि हम क्या कहलाएं, परमेश्वर की संतान। सब बोलेंगे संतान। बोलेंगे मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। परमेश्वर की हम क्या कहलाएं, संतान कहलाएं। अब इस बात को समझना है। देखिए, पहली बात, परमेश्वर हमें अपनी संतान कहकर पुकारता है ना। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:12 में भी लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 12 पद के अंदर यह बात लिखी है कि परमेश्वर ने उनको जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने, पिता ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हम परमेश्वर की संतान कहे जाते हैं। अब मुख्य बात के ऊपर आ जाते हैं। हमने ये तो जान लिया कि हम यीशु मसीह की संतान कहे जाते हैं, लेकिन क्यों परमेश्वर हमें अपनी संतान कह रहा है? क्यों परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी उसकी संतान कहलाए? मैं और आप परमेश्वर की संतान कहलाएं, क्यों? हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 26 पद। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, बोलो यीशु मसीह की। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में हम इस बात को देखते हैं और उसके 26 पद को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय, 1 अध्याय और उसका 26 पद। 1 अध्याय उसका 26 पद। हाँ हाँ, हम मनुष्य को अपने हाँ, पढ़िए। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हाँ, अपनी समानता में बनाए। मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और किस लिए बनाए? देखो, ये भी लिखा है। क्यों परमेश्वर चाहता था, क्यों परमेश्वर चाहता था कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊं, अपनी समानता में बनाऊं? इसके आगे ही आपको इस बात का उत्तर मिल जाएगा। लिखा है, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर, बोलो सारी पृथ्वी पर, सब रेंगने वाले जंतुओं, यानी सब अंधकार की शक्तियों। आपको इसका आत्मिक अर्थ समझना पड़ेगा। सारी पृथ्वी पर, सब रेंगने वाले जंतुओं पर, यानी सब अंधकार की शक्तियों पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, क्या रखो? अधिकार रखो। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हम उसकी संतान कहलाएं, ताकि हम जो है हर एक अंधकार की शक्ति के ऊपर हम क्या रखें? अधिकार। जैसे पिता का अधिकार होता है, जब पुत्र को कोई चीज मिलती है तो वो क्या होता है? उसका वारिस होता है, उसका अधिकारी होता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम क्या कहलाओगे? मेरे पुत्र कहलाओगे। हालेलुया। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि पुत्री कहलाओगे। हमेशा ये बात लिखी है कि क्या कहलाओगे? पुत्र कहलाओगे। हमें किसका आत्मा मिला है? पुत्री का आत्मा।
पुत्र का आत्मा मिला है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप मेल हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कैसे देखता है? अपने बेटे के रूप में देखता है, अपने पुत्र के रूप में देखता है। हालेलुया, क्योंकि हमने पुत्र का आत्मा पाया है। हालेलुया। आत्मा का कोई भी ये नहीं होता मेल या फीमेल। स्वर्ग में हम स्वर्गदूतों के समान होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर के क्या कहलाए? पुत्र कहलाए। लिखा है जब तुम पुत्र हो तो क्या हो? वारिस भी हो। हालेलुया। तुम पुत्र हो इसलिए तुम क्या हो? वारिस भी हो। परमेश्वर का वचन हमें इस बारे में कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, परमेश्वर के पुत्र कहलाएं, ताकि हमारे जीवन में हम हर एक चीज के ऊपर क्या रखें? अधिकार रखें। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। हालेलुया। अब मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूं, इसलिए तुम जाओ और सारे जगत में जाकर क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे उसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया। आज लोग सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन अधूरे कामों को करते हैं। सुसमाचार सुनाया, काम खत्म नहीं। उसने तुम्हें चंगा करने के लिए भी बुलाया है, उसने तुम्हें बीमारों को चंगा करने के लिए भी बुलाया है, उसने तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए भी बुलाया है, उसने तुम्हें बपतिस्मा देने के लिए भी बुलाया है। हालेलुया। उसने तुम्हें सारे कामों को करने के लिए बुलाया है। अगर सेवा करनी है तो पूरी करनी है यीशु मसीह की। हालेलुया। ना केवल सुसमाचार सुनाना है, बल्कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी देना है, दुष्ट आत्माओं को भी निकालना है, बीमारों के लिए भी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। अद्भुत कामों को करना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम संतान हैं। मैं बता रहा हूं आपको अधिकार के बारे में। संतान जो है वो किस बात को दर्शाती है? अधिकार को दर्शाती है। हालेलुया। संतान होना किस बात को दर्शाता है? अधिकार को दर्शाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी संतान कहा है, तुम मेरी संतान कहलाओ। आज जब हम इस बात को कहते हैं, ये पहली बात जो हम सीख रहे हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, जब हम इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, जब इस बात को वचन में से पढ़ रहे हैं, जब इस बात का अंगीकार कर रहे हैं, तो ये जान लें कि परमेश्वर हमें अपनी संतान इसलिए कहना चाहता है क्योंकि उसने हमें हर एक चीज के ऊपर अधिकार को दिया है। वो चाहता है कि हम हर एक चीज के ऊपर अधिकार को रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बाइबल के अंदर एक घर वापसी देखते हैं। बाइबल के अंदर लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में एक घर वापसी होती है और एक उड़ाऊ पुत्र अपने घर वापस आता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और पिता क्या करता है? पिता एक काम करता है। जब वो पुत्र आता है, वो उसको गले भी लगाता है, वो उसको चूमता भी है, लेकिन एक काम और करता है। वो उसको क्या पहनाता है? अंगूठी पहनाता है। अंगूठी किस बात को दर्शाती है? अधिकार को दर्शाती है। हालेलुया, हालेलुया। वो फिर से उसको वो अधिकार देता है जो अधिकार उसने खो दिया था। जब वो पिता के पास वापस आता है, फिर से पिता क्या करता है? उसके हाथ में अंगूठी पहनाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप अधिकार पाए हुए लोग हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अधिकार पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर की आप संतान हैं, आप मामूली लोग नहीं हैं, आप अधिकार पाए हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। जब आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं ना, जब आप बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको कैसे प्रार्थना करनी है? आप जब किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने, आपको अपने हाथ को
बढ़ाना है और आपको कहना है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे यीशु मसीह को दिया गया है और मेरे यीशु मसीह ने मुझे भेजा है। मैं यीशु मसीह की संतान हूं, परमेश्वर की संतान हूं, मुझे अधिकार मिला उसकी संतान कहे जाने का। मैं इस बीमारी के ऊपर अधिकार को ले लेता हूं, मैं इस दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार को ले लेता हूं, मैं इस कमजोरी के ऊपर अधिकार को ले लेता हूं। और जब आप अधिकार को ले लेंगे आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम से बीमारों को चंगा होते हुए और दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपने घर में जाना है, अपने घर में जाना है और अपने घर में ऐसे हाथों को बढ़ाना और बोलना है, अगर मेरे घर के अंदर मेरे बच्चों के जीवन में कोई भी अंधकार की शक्ति काम कर रही है, मेरे बच्चों को भटका रही है, मेरे परिवार के लोगों को भटका रही है, मैं अपने हाथों को बढ़ाता हूं और उन अंधकार की शक्तियों के ऊपर, उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर मैं अधिकार को ले लेता हूं। इस समय यीशु मसीह के नाम से मैं अधिकार को ले लेता हूं और उस अधिकार को लेकर यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूं और दरवाजा खोलो और आउट करो यीशु मसीह के नाम से। और उन्हें जाना पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि आप अधिकार पाए हुए लोग हो। हालेलुया, बोलो मुझे अधिकार दिया गया है, मुझे अधिकार दिया गया है। आप याद करके गए, आप एग्जाम दे रहे हो, आपका एग्जाम के समय याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा तो था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, ओ प्रभु मैं भूल गया, एग्जाम का डर, एग्जाम फीवर, ओ ये क्या हो गया, अब तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैंने याद तो बहुत किया था लेकिन याद नहीं आ रहा। इस एग्जाम, इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैं अधिकार को ले लेता हूं, इस बुद्धि के ऊपर मैं अधिकार को ले लेता हूं यीशु मसीह के नाम से और सब कुछ मुझे याद आना शुरू हो जाए और वो उसी समय आपको याद आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। Oh, taste and see that the Lord is good. हालेलुया। आप विश्वास करते हो यीशु भला है तो चक्कर देखो वो कैसा भला है, चक्कर देखो। हालेलुया, जब तुम उस जगह पर खड़े होते हो याद नहीं आ रहा, याद आना पड़ेगा। हालेलुया, होगा, होना पड़ेगा उस चीज को, क्योंकि तुम अधिकार पाए हुए लोग हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए उस तेजस्वी रूप में, इस तेजस्वी सुसमाचार के द्वारा अंश अंश करके आपको क्या होते जाना है? बदलते जाना है, पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करना है। हालेलुया। दूसरी बात के ऊपर आ जाएंगे, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे पद को हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद। हाँ, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम हाँ, जो कुरिन्थियों में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, हाँ, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ, और उन सब के नाम जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पवित्र हमें जो है परमेश्वर की संतान कहा गया है और हमें पवित्र लोग कहा गया है ना। परमेश्वर के पवित्र लोग, परमेश्वर की पवित्र प्रजा हमको कहा गया है, संत हमको कहा गया है ना। पंजाब में अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब में मैंने बहुत सेवकाई की है, तो पंजाब में जो सेवा करने वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं संत। संत जी आइए, संत जी बैठिए, संत जी के लिए पानी लाओ, संत जी के लिए चाय लाओ। तो पंजाब में तो है ज़्यादातर संत वर्ड जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मूल भाषा में शब्द इस्तेमाल किया गया है कि हमें जो है सेंट होने के लिए, संत होने के लिए, पवित्र लोग होने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? हमें बुलाया है। पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के अंदर भी हम इस बात को देखते हैं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और जब 13 पद से हम पढ़ते हैं, 14 पद से पढ़ लेंगे। 14 से आज्ञाकारी,
पहला पतरस पहला अध्याय। आज्ञाकारी बालकों के समान हाँ। अपनी अज्ञानता के समान समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो। हाँ, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र, वैसे ही हमें कैसा पवित्र बनना है? तुम भी अपने साथ जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है। लिखा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने थोड़े चाल चलन में नहीं, कितने में? सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। और क्योंकि हाँ लिखा है, बोलो लिखा है। हाँ पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, हालेलुया। लोग ये तो याद रखते हैं कि लिखा है कि यदि तू यीशु मसीह को प्रभु जानकर अपने हृदय से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। लिखा है जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन को पाएगा। ये बात याद रखते हैं, लिखा है। लेकिन ये नहीं बात याद रखते कि ये भी लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमें पवित्रता के लिए बुलाया है परमेश्वर ने, हमें पवित्र किया है प्रभु यीशु मसीह ने, अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र किया है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद में क्या लिखा है कि जैसा वह ज्योति में है, यदि हम भी ज्योति में चलें तो उसके साथ सहभागिता रखते हैं। और तब उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू क्या करता है? हमें सारे पापों से शुद्ध पवित्र करता है। यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है? शुद्ध करता है, पवित्र करता है। हालेलुया। हम कैसे पवित्र होते हैं? हम कैसे पवित्र होते हैं? कोई भी अपवित्र चीज हमें पवित्र नहीं कर सकती, पवित्र चीज ही हमें पवित्र कर सकती है। और पवित्र क्या है? यीशु मसीह का नाम पवित्र है। हालेलुया। जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। उसका वचन पवित्र है। हालेलुया। मोबाइल पवित्र मोबाइल नहीं होता, लेकिन बाइबल क्या होती है? पवित्र बाइबल। हालेलुया। मोबाइल में बाइबल पढ़ना और बाइबल से बाइबल पढ़ने में यह अंतर है। मोबाइल पवित्र मोबाइल नहीं है, लेकिन बाइबल क्या है? पवित्र बाइबल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हमको पवित्र वचन पवित्र करता है, पवित्र लहू पवित्र करता है, पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? पवित्र करता है। हमें उस पवित्रता का खोजी होना है, हमें पवित्र बनना है जैसा हमारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। जैसे फर्स्ट पे आ गए थे हम कि हमको संतान क्यों कहा गया है? ताकि हम किसके साथ जिए? अधिकार के साथ जिए। ये लेना है आपको, ठीक है? लेना है नहीं लेना है? आवाज नहीं आई। लेना नहीं लेना है? संतान क्यों कहता है प्रभु आपको? ताकि आप किसमें जियो? अधिकार में आप जियो। हालेलुया। आज के बाद जब भी अपने आप को बोलो ना मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो इस बात पर विश्वास करना आप अधिकार पाए हुए लोग हो। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप बोलते हो कि मैं एक पवित्र जन हूं परमेश्वर का, तो परमेश्वर क्यों आपको पवित्र प्रजा कहता है? क्यों पवित्र लोग कहता है? इसका सीक्रेट क्या है? वो इसलिए क्योंकि जो हम परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम पवित्र बने, ताकि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना केवल हम अधिकार में जिए, बल्कि हम अभिषेक में जिए। हालेलुया। अभिषेक का मतलब क्या है? मैंने आपको कई बार समझाया है। अभिषेक वो अलौकिक सामर्थ्य है, वो एक अद्भुत शक्ति है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। हालेलुया। वो साधारण कामों को करने के लिए नहीं है, वो अद्भुत शक्ति है अद्भुत कामों को करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक का मतलब होता है सुपर नेचुरल पावर ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा की अद्भुत शक्ति। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ। हालेलुया। वो पवित्रता में जब मैं चेन्नई गया था श्रीलंका जाने से पहले, मैं इस गवाही को हमेशा देता हूं, और
उस समय मुझे श्रीलंका जाना था पास्टर बी अब्राहम के साथ। हम लोग पहले चेन्नई गए, वहां पर आग का अभिषेक परमेश्वर ने मुझे दिया, उस अभिषेक को मैंने पाया। वहां जब हम एक कलीसिया में गए, वहां पर एक बहुत छोटे से कद के, मेरे कंधे तक आते होंगे, इतने छोटे से कद के एक प्रभु के दास, बिल्कुल दुबले पतले, व्हाइट कलर का सफारी सूट पहने हुए स्टेज के ऊपर आए। और हॉल जो था वो खचाखच भरा हुआ था, हजारों लोग, बहुत बड़ा हॉल था। सामने वाला जो पार्क है इसका कम से कम 3-4 गुना होगा, बहुत बड़ा हॉल था। और स्टेज के ऊपर आए वो, हम लोग आगे पास्टर्स वाली चेयर पे बैठे हुए थे साइड में दीवार के साथ। जब वो छोटे से कद के व्यक्ति, जब परमेश्वर के दास बिल्कुल दुबले पतले से व्हाइट कलर का सफारी सूट पहन के आए स्टेज के ऊपर, उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने अपने एक हाथ को जब इस तरह से इधर की तरफ किया ना, ऐसे करके, ऐसे स्टेज पे से जितने हजारों लोग पीछे थे सारे इधर की तरफ चले गए, खड़े खड़े सब इस तरफ। फिर उन्होंने अपने दूसरे हाथ को इस तरह से इधर की तरफ किया, जितने लोग थे वो सारे ऐसे, जैसे इधर जा रहे हैं उड़ते हुए, फिर इधर जा रहे हैं उड़ते हुए, इधर उड़ जा रहे हैं। और जब मैंने वो देखा, मुझे एकदम से पूरे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, एकदम मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना अद्भुत सामर्थ प्रभु का, हजारों लोग ऐसे बह रहे हैं जैसे पानी की लहर के अंदर कोई बह रहा हो, इधर से इधर, इधर से इधर। और परमेश्वर के दास मुझे वहां पर लेकर गए थे, पास्टर बी अब्राहम के साथ मैं वहां गया था, और मैं बैठा हुआ था वहां चेयर के ऊपर, और मुझे फील हो रही थी वो चीज मेरी बॉडी के ऊपर। मैंने पास्टर से कहा, मैंने कहा पास्टर जी चलो आगे चलते हैं बोलो यीशु मसीह की। पास्टर जी ने कहा, उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना। वो हमेशा मना कर देते हैं ज्यादातर मेरे को, वो कहते मेरे को भेज देते, खुद नहीं जाते। तो कहने लगे मैंने नहीं जाना आगे, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। वो मेरे को एनकरेज करने लगे कि तुम जाओ। तो मेरे को तो, मैं तो गया ही उसके लिए था, अभिषेक के लिए वहां पे। मैंने कहा मुझे तो अभिषेक चाहिए, मुझे ये अनॉइंटिंग चाहिए। मैं ऐसे भीड़ के बीच में से, हाथों के बीच में से निकलता हुआ, इधर से थोड़ी सी जगह बना के, उधर से बिल्कुल स्टेज के आगे जाके आंख बंद करके इधर हाथ उठा के ऐसे खड़ा हो गया। मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, प्रभु तेरे हाथ में है। मुझे ये चीज देखनी है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अन्य जातियों के सामने चिन्ह और चमत्कार वहां पर हो रहे थे, हजारों लोग घुटने टेक रहे थे, आत्माएं बचाई जा रही थी, क्योंकि प्रभु का काम वहां पर हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अन्य जातियों के सामने ये बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, ताकि लोग विश्वास करें कि वो प्रभुता करने वाला परमेश्वर है, वही प्रभु है जो हर एक सामर्थ के ऊपर अपनी सामर्थ को रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है। हालेलुया। और जब उन्होंने अपने हाथ को ऐसे किया, मेरी आंखें बंद थी, मुझे नहीं पता चला। मैंने देखा कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे ऐसे लहर डुबा के उधर लेके जा रही है, फिर इधर लेके आ रही है, और मैं ऐसे लिक्विड फायर में, मैं जल नहीं रहा, मुझे एहसास हो रहा है पूरा गर्माहट का, लेकिन मैं बड़े आनंद के साथ जो है इधर से इधर, इधर से उधर, जैसे हवा में कोई उड़ रहा। उसके बाद मैंने पास्टर जी से कहा, मैंने कहा मुझे इन पास्टर जी से सिर पे हाथ रखवाना है उन्होंने कहा बहुत बड़े पास्टर है, पता नहीं अपॉइंटमेंट मिल पाए नहीं मिल पाए। मैंने कहा आप कोशिश करो पास्टर जी। मैंने भी बात की, उन्होंने भी बात की, प्रभु का अनुग्रह हुआ, उनसे मुलाकात हो गई, वो मेरे सामने, मैं उनके सामने, और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं वाइब्रेशन मोड पे चला गया, जैसे मोबाइल को हम वाइब्रेशन मोड पे लगा देते हैं ना, मेरी रिंगिंग बंद हो गई और मैं वाइब्रेशन मोड पे चला गया, और मेरे मुंह से कुछ ना निकल पाए, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था उस समय। मुझे एक एक चीज याद है उस समय जो मेरे साथ हुई, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं बोलना चाह रहा था लेकिन मुझसे बोला नहीं जा रहा था उस समय, पूरा वाइब्रेशन के ऊपर। और जैसे ही मैंने बोलने की उनसे कोशिश की कि मेरे लिए प्रार्थना करो या मेरे सिर पर हाथ रखो, उन्होंने बोलना शुरू किया। तेरा नाम क्या है? उन्होंने मेरा नाम बताया। तू कहां से आया? उन्होंने बताया पास्टर जी के सामने। तू कौन है? तू कहां से आया? तूने कितने गाने लिखे? उन्होंने ये भी बता दिया कि तू कितने गाने लिख चुका है, तू कहां से आया है, तू कहां जा रहा है, और तू क्यों आया है, सब कुछ उन्होंने बता दिया। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब वो बोलते गए, मैं और वाइब्रेशन मेरी जो थी वो बढ़ती गई। और उसके बाद उन्होंने कहा तू ये चाहता है ना कि मैं तेरे सिर पर हाथ रखूं? उन्होंने ऐसे मेरे सिर पर हाथ किया और ऐसे फूंक मारी मेरे ऊपर। जैसे उन्होंने मेरे ऊपर फूंक मारी, मैं 7 बार गिरा। मुझे तो याद नहीं था, पास्टर जी बाद में बता रहे थे मेरे को कि तुझे बार बार उठा रहे थे, तू बार बार गिरे जा रहा था।
तो 7 बार गिरा और पूरे शरीर में मेरे आग ही आग, आग ही आग, फायर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुछ नलका चला दिया मेरे अंदर। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पानी बह रहा है, इधर पानी बह रहा है, नसों में पानी बह रहा है, सिर में ऐसे पानी बहने की आवाज आ रही है, इधर आवाज आ रही है पानी बहने की। ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी में कुछ बह रहा है, कुछ बह रहा है, ऐसा आग सी बह रही है पूरी बॉडी के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ बह रहा है, कुछ बह रहा है उस समय। और मेरे दोनों हाथों के अंदर बहुत ज्यादा आग जो है मुझे महसूस हो रही थी। और मैंने जब हम बाहर आए, जब मैं थोड़ा संभला, जब मैं बाहर आया, मैंने वहां पे बहुत चर्च के हॉल के बाद ऐसे एक बहुत बड़ी पानी के बहुत सारे नलके लगे हुए थे पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए। मैंने वो 2 नलके खोल दिए और दोनों के नीचे ऐसे अपना हाथ कर दिया, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। लेकिन जब मैंने अपना हाथ ऐसे उन नलकों के नीचे किया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पेट्रोल गिर रहा है मेरे हाथ पे, और आग जो थी ना वो और बढ़ रही थी। और परमेश्वर गवाह है और प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम को सारी महिमा मिले। उस परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा, जिसके लिए तू आया था वो कार्य पूरा हुआ, परमेश्वर ने तुझे अभिषेक कर दिया है। जब उन्होंने मेरे लिए इस बात को बोला कि प्रभु ने तुझे अभिषेक कर दिया है, उसके बाद जब मैंने उस बात के ऊपर विश्वास किया, मैंने वहां पर जो परमेश्वर के दास मेरे साथ गए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने पास्टर जी एक सवाल मैं आपसे करूंगा। उन्होंने कहा हाँ बोलो। मुझे उनको पता था मैं उनसे पूछूंगा। मैंने कहा, ये छोटे से कद का व्यक्ति, सफेद सफारी सूट पहने हुए, इतना प्रभु का आग इसके अंदर, इतना चमकता हुआ व्यक्ति, इतना अभिषेक से भरा हुआ, क्या कारण है कि इसके अंदर इतना अभिषेक है? हमें भी वो अभिषेक चाहिए। तो उन्होंने एक ही चीज बताई, उन्होंने कहा, जो जितना पवित्रताई में होगा वो उतना अभिषेक में होगा। और वो स्टेटमेंट पास्टर बी अब्राहम की उस दिन से आज तक मुझे याद है। और हर जगह मैं इस बात को कहता हूं कि अगर हम पवित्रताई में बढ़ रहे हैं, हम अभिषेक में भी बढ़ेंगे। जितना हम पवित्र हैं उतना हमारे अंदर प्रभु का अभिषेक कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु हमें पवित्र प्रजा कहकर क्यों बुलाता है? क्योंकि वो चाहता है कि उसका अभिषेक हमारे अंदर कार्य करे। जब मैं श्रीलंका गया ना, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, जैसे आप देख रहे हो ना मुझे इस समय, पवित्र आत्मा ने बोला, जेब से हाथ बाहर नहीं निकालना। उस समय इतनी अनॉइंटिंग थी, मैं सच बता रहा हूं आपको। अगर गलती से मेरा हाथ ऐसे बाहर निकल रहा था तो लोग रॉकेट की तरह लॉन्च हो रहे थे, पकड़े नहीं जा रहे थे, हाथ बाहर, और लोग दूर दूर जाकर गिर रहे थे। मुझे ऐसे जेब के अंदर हाथ रखने पड़ रहे थे। इतना अनॉइंटिंग, इतना अभिषेक उस समय प्रभु का बह रहा था। और अब भी कई बार मैं उस अभिषेक को, जब परमेश्वर चाहता है, मैं उसको महसूस करता हूं। जब परमेश्वर उसके द्वारा काम लेना चाहता है, डिलीवरेंस फायर अनॉइंटिंग के द्वारा, फायर अनॉइंटिंग के द्वारा डिलीवरेंस मिनिस्ट्री होती है। हालेलुया। और अब भी मैं देखता हूं कि प्रभु जो है, हम जब सीखेंगे नहीं कि फायर अनॉइंटिंग क्यों यूज होती है, ये अनॉइंटिंग क्यों यूज होती है, तभी तो वो चीज हमारे अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगी। मुझे पता है वो फायर अनॉइंटिंग क्यों मिली। मैंने पहले पास्टर जी से पूछा, कहां लेके जा रहे हो, कौन है? मैंने पहले उनके वीडियो देखे, मैंने फायर अनॉइंटिंग को बाइबल में सर्च करना शुरू किया, स्टडी किया, ज्ञान, विश्वास आया मेरे अंदर। फायर अनॉइंटिंग होती क्या है, कैसे आग का अभिषेक कार्य करता है। कमेंट्री पढ़ी, प्रीचर्स की कमेंट्री पढ़ी, बेनी हिन सर की कमेंट्री पढ़ी, और लोगों की कमेंट्री पढ़ी। पता लगा अनुभव से कि कैसे फायर अनॉइंटिंग काम करती है। जब उसके बारे में सीखा, एक भूख मेरे अंदर आई, एक प्यास मेरे अंदर आई, और जब विश्वास के साथ गया तो उस विश्वास के द्वारा वो सामर्थ्य मेरे ऊपर उतरा और उस अभिषेक को मैंने प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सीखना है। हालेलुया। और यदि हम इस बात को कहते हैं कि हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, तो किस लिए हैं? ताकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अभिषेक में जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात हम देखेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसका 26 पद। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसका 26 पद। प्रेरित क्या कहलाए? जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसियाओं के साथ मिलते
देते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। हाँ, देखिए क्या कहलाए वो मसीही। हमने सबसे पहले देखा हम क्या कहलाए, परमेश्वर की संतान। दूसरा हम क्या कहलाए, उसके पवित्र लोग। और तीसरा हम क्या कहलाए, मसीही कहलाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें, मसीही। चेले सबसे पहले अंताकिया ही में क्या कहलाए, मसीही कहलाए। हालेलुया। क्या कहलाए, मसीही। और मसीह का मतलब हमने देख लिया। अब देखो हमने तीनों मतलब सीख लिए, प्रभु, यीशु, मसीह। सबसे पहले मैंने आपको यीशु का मतलब सिखाया था, फिर अब मैंने आपको मसीह का मतलब सिखाया, फिर अभी इस बार मैंने आपको प्रभु का मतलब सिखाया। तो हमने तीनों मतलब सीख लिया। अब जब आप बोल रहे हैं ना प्रभु, यीशु, मसीह, तो प्रभु का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभुता करने वाला। बोलिए ना। आप अगर आप नहीं सीखोगे, आप बाहर जाकर दूसरे व्यक्ति को कैसे बताओगे? कहेगा क्या प्रभु प्रभु करता रहता है, प्रभु का मतलब क्या है? तो क्या बोलोगे उसको? प्रभुता करने वाला। हालेलुया। राज्य करने वाला, प्रभुता करने वाला। प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभुता करने वाला। हालेलुया। हाँ, जब हम कहते हैं ना प्रभु यीशु तू मेरा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो सारी सृष्टि के ऊपर प्रभुता करता है ना। रिबेका सुन लो ध्यान से। जो सारी सृष्टि के ऊपर प्रभुता करता है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, स्वर्ग जिसका सिंहासन और पृथ्वी जिसके पांव की, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभुता करने वाला, महाराजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो सारी सृष्टि पर प्रभुता करता है। अब वो मेरा प्रभु है, मैं चाहता हूं कि वो मेरे ऊपर भी प्रभुता करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का मतलब प्रभुता करने वाला। अभी भी मजा नहीं आ रहा। प्रभु का मतलब प्रभुता करने वाला। हाथ उठा के बोलो हरीश भाई एक बार। प्रभु का मतलब प्रभुता करने वाला। प्रभु का मतलब प्रभुता करने वाला। इसलिए अब कोई तुम्हारा क्लासमेट पूछेगा तो उसको बता देना है, ठीक है? प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभुता करने वाला। फिर वो पूछेगा यीशु, यीशु का मतलब क्या होता है? ये मैंने आपको सिखाया था। क्या होता है यीशु का मतलब? हाँ बताइए ना, यीशु का मतलब क्या होता है? उद्धार करता, छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला। बोलो छुड़ाने वाला। यीशु का मतलब क्या होता है? छुड़ाने वाला। किससे छुड़ाया उसने हमें? पापों से। हालेलुया। स्वर्गदूत ने कहा वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार। यीशु का मतलब क्या होता है? छुड़ाने वाला। यीशु का मतलब क्या होता है? यीशु का मतलब क्या होता है? हालेलुया। किससे छुड़ाने वाला? पापों से छुड़ाने वाला। क्योंकि बीमारी का कारण क्या है? पाप। हालेलुया। हर एक प्रॉब्लम का कारण क्या है? पाप। इसलिए स्वर्गदूत ने कहा कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, यानी वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, पापों से छुटकारा देगा। हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। हालेलुया। बोलो छुटकारा देने वाले की, बोलो छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह की। और मसीह का मतलब क्या होता है? मस्सा किया हुआ। हालेलुया। और जब हम कहते हैं मसीही, इसका मतलब हम क्या हैं? मस्सा किए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कौन हैं? मस्सा किए हुए हैं, यानी हम अभिषेक किए हुए हैं। और क्यों प्रभु चाहता है कि हम मस्सा किए हुए कहलाएं? क्यों प्रभु चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम पवित्र कहलाएं ताकि हम अभिषेक में जिएं। प्रभु चाहता है कि हम अभिषेक किए हुए कहलाएं, हम मसीही कहलाएं, हम मस्सा किए हुए कहलाएं। क्यों? क्यों? देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, और वचन देधारी हुआ।
और अनुग्रह और सच्चाई। देखो और से ये वचन शुरू हो रहा है, और है ना, और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। 16 पद में लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हम मसीही कहलाएं? पिता क्यों चाहता है? क्यों हमें बाइबल के अंदर मसीही कहा गया है, अभिषेक किया गया कहा गया है? क्योंकि जैसे यीशु मसीह उस अनुग्रह से परिपूर्ण था, और जब हम मसीह में मसीही होते हैं तो जैसे उसके लिखा है उसकी परिपूर्णता में हम अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह चाहिए या नहीं चाहिए? बिना अनुग्रह के हम नहीं जी सकते। अगर हम आज जीवित है तो ये प्रभु का अनुग्रह। हालेलुया। अगर हम सांस ले रहे हैं तो ये प्रभु का। अगर हमें हजारों गीत मिले हैं STM मिनिस्ट्रीज को, तो ये क्या है? ये प्रभु का अनुग्रह। हालेलुया। अगर यहाँ पर खरे वचन को सुनाया जाता है तो ये भी क्या है? प्रभु का अनुग्रह। जो कुछ है वो क्या है? प्रभु के अनुग्रह से है। हालेलुया। वो प्रभु के अनुग्रह के कारण है। और वो अनुग्रह हम कैसे प्राप्त करते हैं? जब हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हम अभिषेक किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम चुने गए हैं, हम ठहराए गए हैं। हालेलुया। हम नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और अगर हम उस अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं, कौन कौन बढ़ना चाहता है उस अनुग्रह में? आधा बढ़ना चाहते तो एक हाथ, पूरा बढ़ना चाहते तो दोनों हाथ। हालेलुया। अगर हम उस अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु का वचन बताता है, 2 पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद में लिखा है कि हमें मसीह की पहचान में बढ़ना है। जैसे जैसे हम मसीह की पहचान में बढ़ेंगे, हम मसीह के अनुग्रह में भी बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे हम मसीह की पहचान में बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम मसीह के अनुग्रह में भी बढ़ते जाएंगे। चौथे वचन की ओर अब हम आ जाएंगे, चौथी बात की ओर अब हम आ जाएंगे। संतान कहलाएं, पवित्र लोग कहलाएं, मसीह कहलाएं। और उसके बाद हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 11 पद। वहां पर क्या प्रभु का वचन कहता है? 2 का 11। पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, हाँ, सब एक ही मूल से है। इसी कारण मैं उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। हम आपस में क्या हैं? हालेलुया। हम आपस में मसीह में कौन है? भाई बहन है ना। वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट। ब्रदरन ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा। ब्रदर, ब्रदर कहे जाए, भाई कहे जाएं। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम जो है आपस में एक रहें? भजन संहिता 133 में भी लिखा है कि ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आपस में मिले रहे, ताकि लिखा है वो क्या होता है, उसके द्वारा वो अभिषेक हमारे जीवन में बहता है। प्रभु की सामर्थ जो है वो हमारे जीवन के अंदर बहती है। संगति, यहां पर परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो है आपस में क्या करें? संगति करें। लिखा है ना, हम इस बात को देखते हैं कि लिखा है ज्यों ज्यों तुम उस दिन को निकट आते देखो। तो क्या लिखा है? इब्रानियों की पत्री में लिखा है 10 अध्याय उसके 25 पद के अंदर लिखा है, इब्रानियों 10:25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ऐसा किया करो।
इकट्ठा होना ना छोड़ो। हालेलुया। इकट्ठे हुआ करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर क्यों हमें भाई कहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भाई कहलाएं, मसीह में आपस में भाई बहन कहलाएं। क्यों परमेश्वर चाहता है? ताकि हम एक दूसरे के साथ संगति रखें, हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी तरफ ध्यान से देखिए, इस बात को समझिए, परमेश्वर का आत्मा हर जगह मौजूद है, यीशु मसीह हर जगह है। फिर भी प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। है ना? ये बात कई बार लोगों को समझ में नहीं आती कि प्रभु तू तो हर जगह है, फिर तू कहता है जहां 2 या 3 इकट्ठे हैं तू वहां मौजूद है। तो तू वहां है या दूसरी जगह है? क्योंकि प्रभु तो सब जगह है। अवर गॉड इज ए ओमनीप्रेजेंट गॉड। ओमनीप्रेजेंट मीन्स सर्वव्यापी परमेश्वर, द वन हु इज प्रेजेंट एट एवरीवेयर। वो परमेश्वर जो हर जगह मौजूद है। हालेलुया। दाऊद कहता है मैं तेरे आत्मा से भागकर, मैं आकाश में चढ़ जाऊं तो तू, मैं अधोलोक में बिछौना बिछाऊं तो तू, समंदर पे भी, हालेलुया, पहाड़ों पे भी हम परमेश्वर के आत्मा से भागकर। तो फिर ऐसा क्यों लिखा है? जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। देखिए इस बात को समझिए, परमेश्वर हर जगह मौजूद है, लेकिन प्रभु चाहता है कि पवित्र लोग, विश्वासी लोग इकट्ठे होकर संगति करें। हालेलुया, हालेलुया। एक विशेष स्थान का और एक विशेष समय का बहुत बड़ा महत्व परमेश्वर के राज्य में है। आत्मिक बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर कलीसिया का समय 10 बजे है तो 10 बजे ही पवित्र आत्मा बहना शुरू हो जाता है। विशेष समय है वो, और ये विशेष स्थान है। यहां पर आप उस प्रेजेंस को महसूस करेंगे, उसकी ग्लोरी को, उसकी महिमा को महसूस करेंगे। पुराने नियम में हम देखते हैं, लिखा है वो जगह परमेश्वर के तेज से भर गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का तेज होता है वहां पर, परमेश्वर की ग्लोरी होती है वहां पर, परमेश्वर की महिमा होती है। पास्टर बेनी हिन जब प्रार्थना, अभी न्यूज आई थी उनके बारे में कि वो प्रभु में सो गए हैं। जब पास्टर बेनी हिन जो है, जब वो प्रार्थना करते थे, उनको मैंने कई बार स्टेज के ऊपर जो है इस बारे में देखा उनको प्रार्थना करते हुए, कि जब वो प्रार्थना करते तो वो इस समय बोलते थे, एक स्पेसिफिक जगह पर लोगों को बुलाते थे कि यहां पर लेकर आओ इसको, इस जगह पर लेकर आओ, क्योंकि उस जगह पर परमेश्वर की ग्लोरी है, महिमा है। और जैसे उस जगह पर एंटर होते थे लोग, परमेश्वर का आत्मा जो है वो उनको छूता था। हालेलुया। एक जगह का महत्व होता है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर ने वहीं पर सदा की आशीष को क्या किया है? ठहराया है। हालेलुया। उस संगति में जहां भाई लोग आपस में मिले रहे, परमेश्वर ने वहीं पर सदा की आशीष को ठहराया है। पवित्र आत्मा पूरी पृथ्वी के ऊपर आने के लिए, पवित्र आत्मा को उतरने के लिए, वो यरूशलेम में उसी कोठरी में, उसी ऊपरी मंजिल में पवित्र आत्मा उतरा। वो पृथ्वी पर आया, लेकिन उसने पृथ्वी पर परमानेंटली उतरने के लिए एक स्पेसिफिक जगह को चुना। यरूशलेम की उस ऊपरी कोठरी को पवित्र आत्मा ने चुना। पेंतिकोस के दिन उन 120 लोगों को पवित्र आत्मा ने चुना। पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा के उतरने की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने के लिए उस जगह का कितना महत्व है, उन 120 लोगों का कितना महत्व है, उस यरूशलेम की ऊपरी कोठरी का कितना महत्व है कि वहां पर वो प्रतिज्ञा पूरी हुई कि यरूशलेम में ठहरे रहना। और पूरे यरूशलेम में, वहीं ऊपरी कोठरी में जहां वो ठहरे हुए थे, वो 120 के लगभग लोग, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ ठहरा और आग की सी जीभें फटती हुई नजर आई। हालेलुया, हालेलुया। जब कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा, यीशु मसीह के ऊपर उतरा। हालेलुया। स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक समय, दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जो हम उस दिन को निकट आते हुए देखें कि यीशु का आना
जल्दी है हम और इकट्ठे हों, ताकि और परमेश्वर की महिमा और तेज से हम लोग भर जाए। हालेलुया, क्योंकि संगति में सामर्थ है। हालेलुया। ओ जब हम इकट्ठे होंगे तो प्रभु के उस अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आज। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसमें 43 पद से विश्वासियों की संगति के बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम संगति करें? परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हम संगति करें ताकि हमारे जीवनों में चिन्ह और चमत्कार हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? सब लोगों पर, और सब लोगों पर भय छा हाँ, भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। मैं एक जगह गांव में गया था प्रार्थना करने के लिए, वहां पर कुछ लोग आ गए विरोध करने वाले, और उसके बाद जब वो वहां पर आए और जब मैं उस समय प्रचार कर रहा था और मैं प्रचार करता गया, वो लोग बाहर खड़े थे और परमेश्वर के आत्मा ने उनके हृदय के अंदर कार्य किया। उन्होंने कहा, पुलिस भी थी वहां पर और भी लोग थे, उन्होंने इस बात को कहा कि हम लोग वेट करते हैं और हम लोग सुनते हैं कि क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। तो वो लोग भी थे वहां पर, सारे और भी लोग थे, पॉलिटिक्स वाले लोग भी थे, और पूरा पंडाल लगा हुआ था, बड़ा टेंट लगा हुआ था, बड़ी भीड़ बैठी हुई थी और मैं माइक के ऊपर प्रचार कर रहा था। और वो लोग आए थे कि मीटिंग को वो लोग रोके, और वहां पर जो है उन लोगों के मन में डाला परमेश्वर के आत्मा ने। उन्होंने कहा कि पहले हम सुनते हैं कि क्या प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने 40 मिनट मेरा प्रचार सुना। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। पूरा सुसमाचार प्रभु के आत्मा ने मुझे उस समय सिखा दिया कि मुझे किस तरह से बोलना है और क्या बोलना है। प्रभु के आत्मा ने मुझे सिखा दिया और मैंने बड़े अच्छे से प्रचार किया, पूरा सुसमाचार सुनाया, प्रार्थना की, बीमारों के लिए प्रार्थना की। सब कुछ खत्म हो गया, वो लोग भीड़ लगाकर जो है बाहर खड़े हुए थे। मैं उसी उनके बीच में से निकलता हुआ अपना बाइबल हाथ में लेके गाड़ी में बैठा और बैठ के चला गया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। लोगों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। उन लोगों पर बड़ा भय छा गया, बड़ी भीड़ आई थी, हर अधिकारी लोग थे, सब थे वहां पर। मैंने पूरा 40 मिनट, उन्होंने भी लाउड स्पीकर लगे हुए थे, बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे, प्रचार सुना पूरा मेरा। और उसके बाद उन्हीं के बीच में से निकल के गया, गाड़ी आई, गाड़ी में बैठा और सीधा होटल। बोलो यीशु मसीह की। उन लोगों पर क्या हो गया? बड़ा भय छा गया। बहुत से अद्भुत काम, बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा क्या हुए? प्रकट हुए। मैं एक जगह पे था, एक जगह कलीसिया में मैंने एक गवाही दी थी आपको, और वो एक ऐसा चर्च था जहां पर लोग पवित्र आत्मा के बारे में ना प्रचार करते हैं ना विश्वास करते हैं। और वहां पर जब एक व्यक्ति ने देखा कि मैं आया हुआ हूं, पीछे बैठा हूं, मैं वहां पर किसी और के साथ गया था, किसी और के पास सेवा के लिए, लेकिन वो मुझे ले गया कि चलो हम वहां चलते हैं। उस जगह पर वो एक सुंदर सा पहाड़ के ऊपर बना हुआ एक चर्च था, और उस चर्च के अंदर जो है वो हम पीछे बैठे हुए थे लास्ट में। तो वहां पर उस समय मीटिंग चल रही थी उस दिन, और जब वो पास्टर जी को बताया गया कि भाई ये ऐसे कोई दिल्ली से कोई पास्टर है, वो भी आए हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं करके, तो उन्होंने कहा ठीक है हम उनको 5 मिनट जो है देंगे। बहुत बड़ा चर्च बना हुआ था, वो शायद सीएनआई का चर्च था या मेथोडिस्ट चर्च। और तो उनको जब वो जो भाई जानने वाले थे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो 5 मिनट कह रहे हैं आपके लिए कि आपको 5 मिनट देंगे। मैंने कहा बहुत है। जब मैं वहां पर गया, मैंने माइक को पकड़ा, मैंने यीशु तेरा मालिक, मेरा मालिक तू बन जा वाला गाना 2 लाइन गाया। वहां दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी। जब दुष्ट आत्माएं वहां चिल्लाने लगी उस चर्च के अंदर, तो वो पास्टर जो थे, वो बड़ा सा चोगा पहने हुए, बहुत सारे 4-5 बैठे हुए थे, वो लोग घबरा गए कि ये क्या हो गया। 5 मिनट में तो अभी 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन वहां पर दुष्ट आत्माओं ने क्या कर दिया? चिल्लाना शुरू कर दिया। तो वो
पास्टर जी को जब मैंने कहा मेरे 5 मिनट पूरे हो गए, मैंने देखा मेरा समय पूरा हो गया, मैंने कहा जय मसीह की, और मैं पीछे जाने लगा। उन्होंने कहा बुलाओ बुलाओ उनको बुलाओ ये कहा जा रहे इनको बुलाओ मेरे पास बुलाओ। कह रहा, उन्होंने मेरे सामने कहा, कह रहे ये जो हुआ है ना इसको ठीक करके जाओ। कहते हैं मैंने कहा कितना समय देते हो? कह रहा जितना लेना है ले लो, ये ठीक कर दो। कह रहे जितना टाइम लेना है ले लो भैया, इसको ठीक कर दो। हालेलुया। और मैंने पहले कहा पहले प्रचार करूंगा, पहले प्रचार किया, सारा सुसमाचार सुनाया, पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया, बढ़िया से अच्छा सेमिनार हुआ, वहां पे प्रार्थना की, छुटकारा दिया प्रभु ने, आत्माओं को प्रभु ने अपने राज्य में जीता। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर हम खड़े होंगे तो काम होना निश्चित है, चाहे 1 मिनट मिले, चाहे 5 मिनट मिले, चाहे 5 घंटे। अगर अभिषेक है तो वो कार्य करेगा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अभिषेक पाए हुआ व्यक्ति कहीं जाए और काम ना हो। कितनी बार मुझे बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पर ले गए, मुझे बिना बताए ले गए। मैंने कहा कहां ले जा रहे हो? कह रहे नहीं बताएंगे। किसके पास ले जा रहे हो? कह रहे नहीं बताएंगे। उन्हें यह पता है कि इस व्यक्ति के पास अभिषेक है, अगर ये जाएगा तो काम होगा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि ये व्यक्ति नहीं जा रहा है, इसके ऊपर जो अभिषेक है वो इसके साथ जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है उन लोगों पर क्या हुआ? बड़ा भय छा गया। और लिखा है थोड़े नहीं, देखो ध्यान से पढ़ो वहां पे क्या लिखा है। लिखा है बहुत से अद्भुत काम। इसको अंडरलाइन करो, ये समझने वाली बात है। बहुत से अद्भुत काम और बहुत से चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, थोड़े नहीं। हालेलुया। जब विश्वासी लोग संगति करते हैं, हालेलुया, तो क्या होता है? बहुत से अद्भुत काम होते हैं, बहुत से चिन्ह। हालेलुया। चिन्ह अलग है, देखो मैं कभी सिखाऊंगा आपको कि चिन्ह क्या होता है और चमत्कार क्या होता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। चिन्ह अलग होता है, अद्भुत काम अलग होता है। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। आगे हम देखते हैं कि उनकी कलीसिया बढ़ती जाती थी, घर घर जाते थे, रोटी तोड़ते थे, और जो लोग थे वो क्या थे? उनसे प्रसन्न थे, वो परमेश्वर की स्तुति करते थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग इस बात को पहचाने कि अगर हमें भाई लोग कहा गया है, हमें संगति करने के लिए अगर बुलाया है, तो परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में? कि हमारे जीवन में बड़े चिन्ह और चमत्कार हो, हम आत्मिक रूप से क्या करें? उन्नति को करें। हालेलुया, हालेलुया। 5वीं बात है, हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार। जल्दी से अब हम इसको खत्म कर देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, चौथी बात यही कि हमें भाई लोग कहा गया है संगति करने के लिए, ताकि हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो, अद्भुत काम हो, आत्मिक उन्नति हो। उसके बाद 5वीं बात है कि हमें जो है भेड़ भी कहा गया है। विश्वासियों को क्या कहा गया है? भेड़। विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले हम लोग हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 3 पद में क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े उसका शब्द, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर और बाहर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमको क्या कहा गया है? भेड़ कहा गया है। और जो भजन संहिता को जो पढ़ा एंजल ने, है ना, जो मैंने उसको भजन संहिता पढ़ने के लिए कहा गया, भजन संहिता 23 में जो है हम इस बात को देखते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा। हमें भेड़ क्यों कहा गया है? वहां पर सारी बातें हमें मिलती हैं कि हमें भेड़ इसलिए क्या कहा गया है, ताकि परमेश्वर हमारा चरवाहा हो, हमारे जीवन में कोई भी घटी। हमें कैसी चराइयों में चराना चाहता है परमेश्वर? हरी हरी चराइयों में। कैसे? जल के झरने के पास सुखदाई, जी में जी ले आता है ना, हमारे जी को खुश करता है हमारे, है ना। और लिखा है कैसे मार्ग पर अपने हमारी अगुवाई करता है? धर्म के मार्ग पर। हालेलुया। और
लिखा है कि वो हमारे साथ साथ रहता है, उसके सोटे और उसकी लाठी से हमें क्या मिलती है? वो हमारे सिर पर तेल मलता है, हालेलुया। और लिखा है निश्चय, हालेलुया, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर, हालेलुया, मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, हालेलुया। अगर मैं इस बात को, मेरे लिए कहा गया है कि मैं परमेश्वर की भेड़ हूं, तो परमेश्वर चाहता है कि मैं जो है मेरे जीवन में किसी भली वस्तु की कोई भी घटी ना हो, हालेलुया। ये सारी आशीषें मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर मुझे देना चाहता है, हालेलुया। और अगर मैं इन आशीषों को प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है? फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 5 पद क्या कहता है? फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 5 पद, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था? लिखा है प्रभु यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था, देखिए उसका पूरा एक्सप्लेन किया गया है। 6 पद, 7, 8, 9, ये चारों पद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा था कि उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर लिया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली, हालेलुया। ऐसा उसका क्या था? स्वभाव था। ऐसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। जैसे वो प्राण देने तक आज्ञाकारी था, वैसे ही हमें भी आज्ञाकारी होना है, ताकि भजन संहिता 23 में लिखी सारी आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त करें, हालेलुया। छठी बात के ऊपर हम आ जाएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 14 पद। हमें ना केवल संतान कहा गया, पवित्र जन कहा गया, मसीही कहा गया, भाई लोग कहा गया, भेड़ कहा गया, बल्कि मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14 पद में क्या लिखा है? क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है, हाँ, जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुला, दासों को, हमें देखिए यहां पर यह बात समझनी है, हमें परमेश्वर का दास भी कहा गया है, हालेलुया, 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 हालेलुया। और हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें कैसा दास बनना है? विश्वास योग्य दास बनना है। हमें कैसा दास बनना है? विश्वास योग्य, आज्ञाकारी दास बनना है। यीशु मसीह इस बात को कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 26 पद में कि जो मेरी सेवा करता है, मेरा पिता क्या करता है? उसका आदर करता है, हालेलुया, हालेलुया। और हमें किस प्रकार अपने जीवन को समर्पित करना है, वो रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसके पहले और उसके दूसरे पद में हम देखते हैं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसी के लिए तुम दास कहे गए हो, इसी के लिए परमेश्वर तुम्हें दास कहता है, मुझे और आपको, ताकि हमारी आत्मिक सेवा क्या है कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। इस संसार के सदृश्य ना, बल्कि हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन, जिससे हम परमेश्वर की वो भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाएं, हालेलुया। अनुभव से हम उसको मालूम करते जाएं। क्यों परमेश्वर हमें चाहता है, हमें दास बुलाता है, ताकि हम जो है अपने जीवन को समर्पित करें, हम पिता के द्वारा उस आदर को प्राप्त करें। और देखो यहां पर जो मत्ती रचित सुसमाचार के 25 अध्याय में हमने इस बात को देखा है, इस बात को हम देख लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में जो तोड़ों का दृष्टांत है, जब लिखा है यहां पर 21 पद में, जिसको 5 तोड़े दिए गए थे, उसने क्या किया? 5 तोड़ों से 5 और तोड़ों को
कमाया, तो उसके लिए उसके स्वामी ने क्या कहा? स्वामी यानी प्रभु। हालेलुया। हमारा स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का मतलब स्वामी होता है। तो उसके स्वामी ने क्या कहा? हम अपने प्रभु से, अपने स्वामी से क्या सुनना चाहते हैं? यही सुनना चाहते हैं, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। हालेलुया। विश्वास योग्य दास भी लिखा है उसमें आगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु ने अपनी सेवा करने के लिए बुलाया। हमने सबसे पहले वो गीत गाया था ना, यीशु की सेवा करूंगा, उसके साथ मैं चलता रहूंगा, प्रतिफल उससे मैं पाऊंगा, मैं सदा गाऊंगा। हालेलुया। इस गीत के साथ हमने आज आराधना को शुरू किया था 10 बजे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां लिखा है, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। जब हम विश्वास योग्य रहेंगे तो क्या होगा? मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी वाली आवाज लग नहीं रही आपकी? ये अधिकारी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। हालेलुया। अफसर कहते हैं ना, अधिकारी, अफसर, जो अधिकारी लोग होते हैं, ऑफिसर लोग। ये देखो नर्सिंग ऑफिसर, अधिकारी बैठे हैं यहाँ पर। हालेलुया। और हम सब भी अधिकारी हैं परमेश्वर के राज्य में। ये तो भंडारी भी हैं। हालेलुया। इनको तो भंडार वाला काम भी दिया गया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम सब क्या हैं? अधिकारी लोग हैं। हालेलुया। वो अधिकारी वाली देखे ना, पापा की बॉडी लैंग्वेज, पापा की आवाज सारी वो है ना, 40 साल से ज्यादा नौकरी की है गवर्नमेंट, है ना, अधिकारी के रूप में। और हम सब जो हैं परमेश्वर के राज्य में क्या हैं? अधिकारी हैं। हालेलुया। अधिकारी जब अधिकार के साथ बोलेंगे जा, तो उसको जाना पड़ेगा। बोलेंगे आ, तो सूबेदार को यही तो कहा, यही तो बातचीत हुई थी यीशु मसीह की और उसने कहा, मैं एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे को कहता हूं आ तो वो आता है। हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा, प्रभु तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक क्या है? चंगा हो। उसने अधिकार को पहचान लिया। आज हमें अपने अधिकार को पहचानना है। अगर हम कहेंगे जा तो उसे जाना है, अगर हम कहेंगे आ तो आना है। तू जिसे आशीष देगा उसे मैं आशीष। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। हम जो है, हम इस बात को पहचाने। आखिरी बात हम देखेंगे, हमें जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 15 पद में लिखा है, मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दास नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वचन को गलत ले लेते हैं। अब दास मत कहो भैया हमें, हम तो मित्र बन गए हैं। अरे तुम एक वचन वाले हो, हम एक वचन वाले नहीं है, हम 31,101 वाले हैं। हम दास भी हैं और मित्र भी हैं। जब दास बनना होगा तो दास बनेंगे और मित्र बनना होगा तो मित्र बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हमें परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुम्हें क्या कहूंगा? मित्र कहूंगा। हालेलुया। उस लेवल पर हमको पहुंचना है ना। जैसे परमेश्वर का दास जो है वो मित्र कहलाया। क्यों वो मित्र कहलाया? वो एक अलग सरमन तैयार हो सकता है कि उसे परमेश्वर ने क्यों मित्र कहा, उसके अंदर क्या क्या मेन बातें थी, इसके ऊपर एक अलग प्रचार तैयार किया जा सकता है। लेकिन यहां पर जो बात है सीखने वाली वो ये है कि हमें परमेश्वर क्या कह रहा है? मित्र। मित्र किस बात को दर्शाता है? मित्र जो है एक घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है, एक क्लोज रिलेशनशिप को जो है मित्र दर्शाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध को बनाएं, एक क्लोज रिलेशनशिप परमेश्वर हमारे साथ चाहता है। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, यानी पवित्र आत्मा के साथ हमारा संबंध। हम जब ज्योति में चलते हैं तो लिखा है हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में ही जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है 15 अध्याय में 4 पद से, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है
और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करना, इसलिए वो चाहता है कि हम उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध, ताकि वो हमारे जीवन में हर एक कमी घटी को क्या कर दे, पूरा। जो कुछ हम उससे मांगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो हमारे लिए हो जाए, जब हम क्या करें, उसके वचन में बने रहें। और एक मुख्य बात है, वचन को जब पढ़ा करो ना, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, ध्यान से पढ़ा करो, बहुत ध्यान से पढ़ा करो। देखो यहां पर एक बहुत अच्छी बात जो है ना, वो यहां पर लिखी है 5 पद के अंदर। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह फल फलता है। नहीं लिखा बहुत, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे अंदर प्रभु का वचन होगा, हालेलुया, जब हमारा परमेश्वर के साथ एक संबंध होगा, वचन को सीखने के द्वारा, वचन पर चलने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, हालेलुया, संगति के द्वारा, हालेलुया, आज्ञाकारिता के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, हालेलुया, जब हमारा परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध होगा, तो लिखा है कि हम उस डाली के समान बन जाएंगे जो बहुत फल फलेगी। हालेलुया, बहुत फल लेकर आएगी। बहुत से गीतों को आप लिख पाओगे, बहुत से प्रकाशनों को आप प्राप्त करोगे, बहुत सी आत्माओं को आप जीत पाओगे। हालेलुया, बहुत सी गवाहियां आपके जीवन में होंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बहुत से बड़े कामों को आप परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कर पाएंगे जब आप फल लेकर आएंगे। पेड़ कैसे पहचाना जाता है? अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। शेर नहीं कहता कि मैं शेर हूं। शेर कभी कहता है मैं शेर हूं? कैसे पता लगता है वो शेर है? हाँ, जब वो दहाड़ता है, उसके कामों से। जब वो शेर जो है एक बड़े जानवर का शिकार कर लेता है ना, शेर जो है वो कहने से शेर नहीं होता, वो अपने कामों से शेर होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम भी विश्वासी कहने वाले नहीं, हमें नामधारी नहीं बनना, हमें कामधारी बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें नाम वाला नहीं केवल, बल्कि हमें नाम वाले के साथ साथ काम वाला मसीही बनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो अगर बाइबल में हमें इन 7 शीर्षकों के द्वारा पुकारा गया है, तो यूं ही नहीं पुकारा। अगर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इन बातों को विश्वासियों के लिए कहा गया है, तो यूं ही नहीं कहा गया, एक बड़े उद्देश्य के साथ कहा गया है। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम मेरी क्या हो? सबसे पहले संतान हो। हालेलुया। हम अपने अधिकार को पहचाने। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पवित्र लोग हो। उसके अभिषेक में बढ़े। हम मसीही हैं, हम उसके अनुग्रह को प्राप्त करें। हालेलुया। मसीह के जैसे बनते जाएं, संगति करें, ताकि उन चिन्ह और चमत्कारों को, आत्मिक उन्नति को हम अपने जीवन में देखें। मसीह का चरित्र हमारे जीवन में आए, ताकि भजन संहिता 23 में दी गई सारी आशीषों को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। हालेलुया। सुस्ती और आलस की दुष्ट आत्माएं हमको छोड़कर चली जाएं। हम अपनी सेवा की बुलाहट को पहचाने। हालेलुया। हम एक विश्वास योग्य सेवक बने, अपने अधिकार को पहचाने। हालेलुया। अपने संबंध को परमेश्वर के साथ आज मजबूत करने का हम निर्णय लें, क्योंकि वो हमें अपना मित्र कहता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ अपने संबंध को क्या करो? घनिष्ठ बनाओ, अपने संबंध को मजबूत बनाओ। हालेलुया। आर यू रेडी? हालेलुया। जैसा आपने सीखा है उसके अनुसार करने के लिए आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे
ऑनलाइन भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और इस समय प्रार्थना करें। हालेलुया। जो वचन आपने सुना है, हालेलुया, अपने लिए इन बातों को अंगीकार करेंगे। सब अपना मुंह खोल के कुछ समय हालेलुया अपने लिए अंगीकार करेंगे इन बातों को। हालेलुया। मैं परमेश्वर की संतान हूं, बोलेंगे कम ऑन हालेलुया। सब बोलेंगे, इन सब बातों को अपने लिए कन्फेस करेंगे, अपने लिए इन सभी बातों को कन्फेस करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहायता को मांगेंगे, पवित्र आत्मा की मदद को मांगेंगे, पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे, मैं अपने शरीर को जीवित, मैं अपने शरीर को जीवित, ऊंची आवाज में, मैं अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा शाखरा लबा शेखेरे बेरे बेरे बे, ओरिया रबा शेखेरा तो खोरा लबा नमा नमा, ओ शंदरा खोरा लबा शेखेरे बेरे बेरे बे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे सब। हालेलुया। सब जन यस हालेलुया। सब अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया। सच्चा पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए, हालेलुया, पूरा समर्पण करते हुए। यस हालेलुया। सब जन ऊंची आवाज में अपनी आवाज को उठाएंगे। हालेलुया। ओ यस हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये वचन हर एक हृदय में फलवंत होने पाए, हर एक जीवन में ये वचन फलवंत होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूं जो इस वचन को चुराना चाहती है, इस वचन की आशीष को चुराना चाहती है। होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रिबा खो रबा लबा शदा रबा रिबा का नमा शेखे रे बेरे बे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता। हर एक के लिए आशीष मांगते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। आगे जो प्रभु आपके लोग अपनी भेंटों को आपके लिए लेकर आते हैं, हर एक के लिए आशीष मांगते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। आगे जो भी मेरे परमेश्वर आपके लोगों के द्वारा विशेष गवाहियों को हम सुनते हैं, केक कटिंग सेरेमनी होती है, हर एक बात को हम आपके लहू में कवर करते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक के लिए आशीष मांगते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हर एक परिवार के लिए, हर एक बच्चे के लिए आशीष मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित, सामर्थी और जलाली नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता।